सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं लेके आई हूँ क्लास 8 के लिए तो प्रश्नावली 10.2 है जिसे आप आज हम हल करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अपनी जो शुरुआत होती है मोटिवेशन लाइन के साथ, तो मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, हुआ बदले दे हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर। तो मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं होता, बस हमें हिम्मत रखनी पड़ती है। हुआ बदले दे मतलब सपने बदले दे हकीकत में, जो आपने सपने देखे हैं वो हकीकत में बदले दे, तू जरा कोशिश तो कर। तो हमें कोशिश करते रहना है, हमें हार नहीं मानना है। ये जो प्रश्नावली है 12.2 में हमें यहाँ पर मानक रूप पूछा है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जब तक आपको मानक रूप का नहीं पता होगा तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले मानक रूप क्या होता है इसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए पहले ही लिखा है कि जब किसी बहुत छोटी व बड़ी संख्या हो, जब किसी बहुत बड़ी व छोटी संख्या हो, ऐसी स्थिति में जब उसे व्यक्त करना हो तब हम घातांकों को प्रयोग कर संख्या को एक नया रूप देते हैं और उस नए रूप को ही मानक रूप कहते हैं। तो अभी आपको पता मानक रूप कैसे कहते हैं, मैं जब उदाहरण करूंगी तो आपको समझ में आएगा। उदाहरण, पृथ्वी से सूर्य की दूरी है कुछ इस तरह हमें बताई गई है, बहुत बड़ी है। अगर इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब और खरब, तो ये बहुत बड़ी संख्या जिसे अगर आप याद करना चाहे तो शायद बहुत मुश्किल होता। इसलिए इसे एक मानक रूप में दिया गया। मानक रूप यहाँ पर उन्होंने जो प्रश्नानुसार हमें बताए हैं, तो मानक रूप है वो कुछ है 1.496 इंटू 10 की घात 11 मीटर, ठीक है। और जब बहुत छोटी संख्या होती है, लाल क्रोशेटाउन का औसत व्यास बहुत छोटा है, जो कि कुछ इस तरह लिखा जाता है 7 इंटू 10 की घात -6। तो मैं इसे खुल के पूरा बताऊंगी, इसका परिचय बताऊंगी, फिर हम मानक रूप में व्यक्त करेंगे। जब हम प्रश्नावली सॉल्व करने जाए तो सबसे पहले मानक रूप क्या है, मतलब बहुत बड़ी संख्या को जब छोटे रूप में लिखा जाता है वही उसका है मानक रूप। मतलब बड़ी संख्याओं को छोटे रूप में लिखना वो मानक रूप है। तो मानक रूप को आपको कुछ डाउट, ये सब कैसे आए आंसर वो मैं आपको बता दूंगी। आपको बस सिर्फ ये समझना है मानक रूप क्या है। तो बहुत छोटी व बड़ी संख्या को जब उसे व्यक्त करना तो घातांकों का प्रयास कर एक नया रूप देते हैं, वही मानक रूप होता है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली जो है हमारे 10.2, इसका 10.1 अगर आप चाहते तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें पूछा गया है निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना। तो हमें मानक रूप में व्यक्त इस तरह करना है, 0 पॉइंट हमने, तो हमें काउंट करना है कि पॉइंट के बाद में संख्या कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, मतलब पॉइंट के बाद में 13 संख्या है। तो अगर आपको क्या करना है, इसे कुछ इस तरह लिखना है, हल लिखा हमने, फिर यहाँ पर हमने एक लाइन बना दी और यहाँ पर हमें लिखना है 10 की घात कितनी आई थी संख्या, 13 आई थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। क्योंकि पॉइंट के बाद में 13 संख्या है तो हमें नीचे क्या करना है, पॉइंट को हटाना है, इसलिए हम नीचे क्या करते हैं, पूरे 10 मतलब 13 बार 10 नहीं लिखते हैं, हम बस 13 इस तरह लिख देते हैं। इस तरह यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर वो ऊपर जो बचा है वो है 85। बस हमें यहाँ पर हमने लिख दिया है। फिर हमें क्या करना है, मानक रूप में लाने के लिए पॉइंट में आनी चाहिए संख्या, एक संख्या छोड़कर पॉइंट होना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, 8 और 5 के बीच में पॉइंट चाहिए। तो 8 और 5 के बीच में हमें पॉइंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 85 को क्या करेंगे, 10 से बाहर दे, वही करेंगे हम जब दोनों के बीच में पॉइंट आएगा। तो हम यहाँ पर 10 लिखेंगे। तो ये 10 की घात 13 थी, अभी 10 बाहर निकल गया है तो पीछे जो बचा है वो है 10 की घात 12। बस अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8.5 बटा 10 की घात 12। लेकिन हमें जो हमारा जो आंसर हमें पूछा है वो है कुछ जो ये जो माइनस में है, तो इसे हम किस तरह करते हैं, हमने घातांक के नियम पढ़े हैं और ये जब ऊपर चला जाएगा तो क्या ये जो माइनस होगा, एक बार मैं आपको नियम लिख देती हूँ। नियम, घातांक के नियम जो हमने पढ़े थे कि यदि किसी भी संख्या की घात
m हो और उसे जब खोलना हो तो a की घात m। लेकिन हमें उत्तर हमें क्या पूछा है, माइनस में पूछा है। तो इस बार हमारा देखो a की घात 12 प्लस में है, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस में चाहिए। तो हम इसे कुछ इस तरह लिखे थे, आंसर। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 8.5 गुणा 10 की घात -12। बस हमें हमारा आंसर मिल गया है। आप इस तरह इसे अंडर रूट कर सकते हैं। ओके, तो हमें हमारा आंसर देख सकते हैं। मैंने किस तरह, देखो विधि पूरा बिल्कुल बहुत ही सिस्टम से लग रहा है, नियम भी लिखा है। हर बार ये नियम लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर नियम लिखा था। तो यह हम चलते हैं अपने सेकंड वाले क्वेश्चंस की तरफ। सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा है, अब हम यहाँ देखते हैं, हमने क्वेश्चन लिखा है और हम यहाँ पॉइंट के बाद में संख्याएं कितने शून्य और संख्याएं जो हमें यहाँ पर देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। मतलब पॉइंट के बाद पॉइंट हटाना है तो हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद में ऊपर कितनी संख्या होती है हमें वो इसी तरह करते हैं। सबसे पहले इसको समझो, ये 5.6 सपोज करो कोई संख्या है, इस तरह लिख देती हूँ, आपको आसानी होगी। ठीक है, इस तरह की कोई संख्या है। अब यहाँ पर हमें ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें क्या करना है, हटाना है। इस पॉइंट को हमें क्या करना है कि हमें हटाना। तो ये पॉइंट को हम जब हटाते हैं तो नीचे 8 लिख देते हैं। फिर पॉइंट के बाद में कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और फिर 56 1 2 3 4 5। तो ये सब शून्य तो वापस लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो इस उदाहरण के आधार पर ही यहाँ पर हमें समझना है कि यहाँ पर किस तरह लिखना है। तो ये सारे शून्य हमें वापस लिखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट के बाद में कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितनी है, 14। तो पहले हम लिख देते, फिर हम वापस भूल जाएंगे। 10 की घात 14। ठीक है, अब ये शून्य तो हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम सीधी सी 942 कर सकते हैं। लेकिन हमें मानक रूप हमें पता है कि मानक रूप जो होता है वो इस तरह पॉइंट में आने चाहिए। उसका जो आंसर है पॉइंट में आना चाहिए और घातांक में आना चाहिए। तो घात तो हमें हो रही है, लेकिन अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम चाहते हैं कि 9.42 हो, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें पॉइंट यहाँ चाहिए। तो दो संख्या, एक संख्या छोड़कर और एक संख्या छोड़कर कितनी है, तो हम 942 को किससे गुना करेंगे, हम यहाँ पर पॉइंट चाहते हैं और पॉइंट के बाद में कितनी संख्या होगी 1 और 2, तो हम यहाँ पर 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करेंगे। जब 100 से गुना करेंगे तो ये 10 की घात 14 थी, तो इनमें से 2 शून्य बाहर आ गए, तो अब ये कितने बचे, 10 की घात 12। 10 की घात 12 हो गई। फिर हमें ध्यान देना है कि ऊपर कितना आएगा, 9.42 बेटा 10 की घात 12 थी। लेकिन हमें हमारा आंसर जो क्या चाहिए, उसमें हमें जो घात बताई है वो माइनस में बताई है। तो हमें यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा, आंसर 9.42। 9.42 नहीं पढ़ते, इसे पॉइंट के बाद में 4 2 इस तरह संख्या पढ़ते हैं, गुना जब ये ऊपर चला आएगा तो 10 की घात -12 हो जाएगी। हमने नियम पढ़े हैं, इस आधार पर हमें हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरह होगा। ये है मानक रूप। आप चाहे तो इसके नीचे इस तरह मानक रूप भी लिख सकते हैं, मानक रूप। तो कुछ प्रॉब्लम, जो कुछ ऐसी बात जो समझ में नहीं आई हो, इस तरह आपको भी विधि पूर्वक करना है। अब हम चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। इस बार का कुछ प्रश्न थोड़ा सा हटते हैं। अगर आप इस तरह की संख्या को देखेंगे तो आप थोड़े से डर से जाएंगे कि इसे हल कैसे करना है, लेकिन बहुत ही आसान। यहाँ पर हम शून्य जो देखना है कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो क्या हम इसे कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, 602
गुणा 10 की घात 13। हाँ, हम बिल्कुल इसे इस तरह लिखा। हमें क्या चाहिए कि यहाँ पर हमें पॉइंट चाहिए, आंसर में हमें क्या चाहिए कि यहाँ पर हमें पॉइंट होना चाहिए। तो हम इसे कुछ इस तरह लिखे रे 602। तो हम क्या करे रे 100 से भाग दे दें। जब हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 पॉइंट, यहाँ पर हमें पॉइंट चाहिए इसलिए हम इसे 100 से भाग दे दें गुणा 10 की घात 13। लेकिन अब हम क्या करें कि अगर हम हर में 100 से भाग दे रहे तो ये गणितीय नियम के अनुसार अगर हम हर में 100 लिखते हैं तो हमें अंश में भी हमें 100 से ही लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ भी इसे 100 लिख ले रहे। तो बस हो गया है, ये पूरा 1 है सपोज करो। तो ये 0 से 100 से 100 कट जाएगी और 602 गुना 10 की घात 13 हमें वापस वो संख्या आ जाएगी। अब क्या हुआ है, यहाँ पर 2 शून्य थे तो 6.02। चलो यहाँ पर तो पॉइंट आ गया गुना। लेकिन अब क्या होगा 10 की घात 13 थी लेकिन 2 शून्य और बढ़ गए तो यहाँ जो आंसर होगा वो 10 की घात कितना होगा 10 की घात 15। बस ये हमें हमारा आंसर मिल गया है 6.02 और 10 की घात 15। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की तरफ। अब हम चलते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ कुछ गलत हो गया था इसे वापस लिखा। हम प्रश्नानुसार उसे वापस यहाँ पर हमने लिखा जिससे कि हमारा जो आंसर होता है वो थोड़ा लॉन्ग दिखता है और आपके जो आंसर जो आप जब लिखते हैं तो बहुत ही सिस्टमेटिक लगता है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मेन पॉइंट कि पॉइंट के बाद में कितनी संख्या वो हमें काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर एक शून्य में भूल रही 11 संख्या है। इस तरह भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद में यहाँ पर संख्या है 11। पॉइंट के बाद में संख्या है 11 और हम यहाँ पर शून्य हमें लिखने की जरूरत नहीं है तो हम 833 बस हमें लिखा। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पर पॉइंट चाहिए तो हम इसे पॉइंट में लाने के लिए क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम 100 से भाग देते। तो 10 की घात 11 तो थी लेकिन अब 100 से भाग दे रहे तो ये 10 के पास कितनी हो जाएगी घात 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 10 की घात 9। ठीक, ये आपको समझ में आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे 8.37 10 की घात 9। ये तो 9 तो था ही। अब हमें क्या करना है, इस 9 को ऊपर लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसे ऊपर लाने पर क्या हो रहा, नियम अनुसार हमने इतने सारे घातांक के नियम पढ़े तो हमने पढ़ा कि जब ये जो घात होगी वो ऊपर आ जाएगी तो ये किसमें हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस में। तो हमें हमारा मानक रूप मिल गया है, मानक रूप हमें हमारा मानक रूप मिल गया है। आप चाहे तो आप इसे इस तरह सजा भी सकते हैं। तो ये हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन भी हो गया है। आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर सा लग रहा है, इस तरह करना है। आप चलते हैं 5 वाले क्वेश्चन पर। अब हम चलते हैं अपने 5 वाले लास्ट वाला क्वेश्चन से। यहाँ पर हमें देखना है कि कितने शून्य है, 1 2 3 4 5 6 और 7 हमें शून्य है। इस बार हमें पॉइंट नहीं, जब पॉइंट नहीं होता है तो मानक रूप किस तरह लिखा जाता है आप सब जानते हैं, मैं आपको बता दूं। हमें संख्याओं को तो इस तरह लिख देना है। फिर शून्य कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 गुना 10 की घात 7। क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, हाँ इसे लिख सकते हैं। अगर जब हम खोलेंगे तो 8 जो इस संख्या के साथ में गुना होगा तो वही संख्या होगी और ये जो 10 की घात मतलब 7 शून्य वापस आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए कि मानक रूप हमारा जो होता है पॉइंट में होता है। तो हमें यहाँ पर 3 के बाद में क्या चाहिए, हमें पॉइंट चाहिए। तो इसलिए हम या अगर हम चाहते हैं यहाँ पर हम पॉइंट ले रहे हैं तो पॉइंट के बाद में कितने संख्या 1 2 3, तो हम यहाँ पर 1000 से गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे और ऊपर जो था 10 की घात 7। और मैंने बता दिया कि गणित के नियम से अनुसार जब हम हर में 1000 लिखते हैं तो हमें अंश में भी 1000 लिखना होगा। तो हम यहाँ हर में भी 1000 लिख देते हैं। बस अब हमें ये मैं यहाँ आगे कर देती हूँ, यहाँ जगह नहीं है।
तो अब हमें क्या होगा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 3 शून्य है, तो ऊपर क्या होगी 3.886। इस तरह तो कुछ आ जाएगा। और 10 की घात कितनी थी 7 थी, अब कितनी हो जाएगी 8 9 10 गुना 10 की घात 10 हो जाएगी। 10 की घात यहाँ पर हो जाएगी 10। तो बस मानक रूप तो हो गया है, हमें हमारे पॉइंट में भी संख्या मिल रही है और घात में भी संख्या मिल रही है। तो इस तरह आप भी अंडर रूप कर सकते हैं। तो बस हमें हमारा आंसर मिल गया है। आप चाहे तो इसे मानक रूप भी लिख सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अब हम सेकेंड वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, निम्न संख्याओं का सामान्य रूप व्यक्त। सबसे पहले तो सामान्य रूप मैंने मानक रूप के बारे में बताया था, ये होता है मतलब जो मेन लंबाई होती है इस तरह, या फिर जो उदाहरण में ये सामान्य रूप होता है बड़ी संख्या है, और मानक रूप छोटी संख्या होती है, ये वाली घात वाली होती है, पॉइंट वाली होती है। तो इस चीजों में आपको कुछ डाउट है? कुछ भी नहीं, सामान्य रूप इसे बोलते हैं और मानक रूप मतलब इसका जो आंसर हो रहा है वो बड़ी संख्या में हो रहा है। तो अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बार उसे वापस लिख दें 10 की घात -6। अब यहाँ पर हमें सामान्य रूप में व्यक्त करना है, तो हम क्या करेंगे? इसे सामान्य रूप में व्यक्त करने के लिए इसे पहले तो ये जो माइनस है इसे प्लस में बदल देते हैं। 3 पॉइंट प्लस में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस तरह हर में हम चाहते हैं नियम, यहाँ पर मैं नियम एक बार, नियम आपको पता है, मैं यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पर एक बार आपको नियम भी लिख देती हूँ, जिससे कि आपको समझने में। नियम था क्या था कि कोई भी a की घात m और उसे प्लस में करना हो तो a की घात m। इसी तरह का कुछ हमने नियम पढ़ा था, तो बिल्कुल इसी तरह का हमने नियम पढ़ा था। इस नियम को हम ध्यान में रखना है हमेशा। फिर अब हम प्रश्न पे आते हैं हमारे। अब हमें क्या करना है? सामान्य रूप हमें बड़ा चाहिए, तो इस पॉइंट को पहले हमें हटाना होगा। इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? ये 6 है, यहाँ पर हमें 6 बताया है, -6 और ये प्लस में हो गया। तो हम इसे सॉल्व किस तरह करते हैं? बराबर लिख देना है। इस पॉइंट को हटाना है 302 बेटा। पॉइंट के बाद में कितनी संख्या थी? यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 शून्य थे, यहाँ पर ये शून्य, और नीचे कितने थे? इंटू 10 की घात 6 थी। लेकिन अब हमें 10 की घात कितनी हो जाएगी? 10 की घात हो जाएगी 302 बेटा 10 की घात हो जाएगी 8। तो सीधी सी बात है, नीचे 10 की घात 8 है, तो ऊपर की 8 संख्याओं को छोड़कर हमें क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। इसी तरह होता है। मैं आपको रफ कार्य की सहायता से एक बार वापस और कुछ समझा देती हूँ। सपोज करो यहाँ रफ कार्य सपोज करो कोई ऐसी संख्या है, ऊपर 404 लिख देते हो और नीचे समझो इस तरह का कुछ है। हमें यहाँ पर हमें भाग देने के लिए बोला, तो हम सीधा से क्या करते हैं कि 1 2 3 4, तो ऊपर की 4 संख्या छोड़कर हम क्या करते हैं? पॉइंट लगा देते। ऐसा ही करते हैं, हम भाग देने नहीं बैठते। तो सेम इसी तरह 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बस इसी तरह हमें करना है। यहाँ पर नीचे कितने हैं? 8 है, इसे खोलने की बार बार जरूरत नहीं है। ऊपर की 8 संख्याओं को छोड़कर हमें क्या करना है? पॉइंट लगा देना है। तो 2 ये तो हो गई 3, फिर आप लगाते जाओ 4 5 6 7 8, और यहाँ पर हमारा पॉइंट आएगा और ये होगा हमारा सामान्य रूप। तो बस हमें हमारा आंसर मिल गया है। इसे आप चाहे तो इस तरह अंडर रूप कर सकते हैं, जिससे कि आपको उत्तर ढूंढने में आसानी होगी। हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। हम चलते हैं सेकेंड वाले 4.5 इंटू 10 की घात 4, मतलब 4.5 गुना 10 की घात 4। फिर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमने हल लिखा, एक बार उसे वापस लिखा। इस बार हमें क्या करना है? हमें आधार जो है, सॉरी घात जो है वो प्लस में दी गई है, तो उसे अब यहाँ पर हमें वापस प्लस में करने की जरूरत नहीं। बस हमें इस पॉइंट को हटाना होगा, क्योंकि सामान्य रूप लिखना है। तो पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से हम पॉइंट के बाद में एक संख्या है, तो हम इसे
10 से बाहर दे दे, तभी ये पॉइंट में संख्या क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर लिखा है 10 की घात 4, इस बार छोटी संख्या तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 10 को मतलब 1 2 3 और 4, बस हो गया। अब हमें यहाँ पर देखना है ये शून्य से ये शून्य कट गया, पीछे जो राशि बची उसे हम लिख देते हैं 45 1 2 3 1 2 3। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है सामान्य रूप, सामान्य रूप। बहुत था ना, एकदम आसान। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब हमें क्या करना है, 3 गुना, हमारा प्रश्न है 3 गुना 10 की घात -8। तो सबसे पहले मैंने बोला है कि जो घात है उसे हमें क्या करना है, प्लस में करना है। तो हम क्या लिखे थे, 3/10 की घात 8, इसी तरह प्लस में होती है नियम के अनुसार। अब हमें क्या करना है, तो ऊपर की 8 संख्याओं को छोड़कर हमें क्या करना है, पॉइंट लगाना है। तो हम चलो चलते हैं, नीचे 10 की घात 8 है तो ऊपर की 8 संख्याओं को छोड़कर हमें क्या करना है, हमें पॉइंट लगाना है। तो हम चलो लिखते हैं, या पहले संख्या लिखते थे 3, फिर ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 और 8। तो ये हमारा यहाँ पर पॉइंट लगेगा और ये हमारा होगा आंसर। ये हमारा क्या होगा, आंसर जो है सामान्य रूप, सामान्य रूप। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ। फिर हमने क्वेश्चंस लिखा है, फिर अभी से सॉल्व करते। सबसे पहले इस पॉइंट को हमें हटाना, क्यों हमें करना है सामान्य रूप। तो हम यहाँ पर बराबर कर देते हैं, 8 पॉइंट हट जाएगा 2 3, ये पॉइंट हटा तो सपोज करो नीचे 8 आया, पॉइंट के बाद में कितने संख्या 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुना 10 की घात, चलो हम 10 को 9 बार लिख देते, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है, नीचे कितने शून्य, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये चारों के चारों कट गए। बस अब पीछे जो राशि बची उसे हम लिख देते हैं, 1 2 3, एक कितने शून्य बचे, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। तो बस हमें हमारा सामान्य रूप मिल गया है। था ना बहुत ही आसान, कुछ नहीं किया, हमने पॉइंट को हटाया, सामान्य रूप। अब चलते हैं, ये आपका आ रहा है अगर समझ में, अगर आपको समझ में आता हो तो बीच में लाइक भी करिएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की तरफ। 5 वाला क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखा 5.8 गुना 10 की घात 12 है, उसको मैंने वापस एक बार लिखा। फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले सामान्य रूप में लिखने के लिए हमें पॉइंट को हटाना होगा। तो हम जब पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे क्या हो जाता है, ये पॉइंट था तो उड़ गया, पॉइंट का 8 आ गया, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 8 संख्या है, तो ये हमने यहाँ पर शून्य लिखा। अब यहाँ पर 10 की घात 12, संख्या इस बार बड़ी है इसलिए मैं इसी तरह लिखे, 10 की घात 12 आ गई है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देखना ये 10 है और ये और 10 की घात 12, तो सीधी सी बात, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, 10 की घात 11 ही बचेगी। तो 58 गुना 10 की घात क्या हो जाएगी, 11। तो बस आपको क्या करना है, 58 लिखना है और कितने शून्य लगाएंगे, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारा हो गया मानक रूप, सॉरी सामान्य रूप। ये हो गया हमारा सामान्य रूप। अब चलते हैं लास्ट वाले क्वेश्चंस की तरफ। सामान्य रूप, बस देख सकते हैं आप किस तरह मैंने लिखा है, हर चीज आपको समझ में आ रही है। छठा वाला मैंने यहीं पर लिख दिया है, लास्ट वाला क्वेश्चन से, इसलिए फिर हमें क्या करना, मैंने वापस एक बार लिखा है। अब हमें सबसे पहले सामान्य रूप में बदलने के लिए इस पॉइंट को क्या करना, मानक रूप में पॉइंट लगाना पड़ता है और सामान्य रूप में उसे हटाना पड़ता है, ये आपको याद रखना है। तो अब इस पॉइंट को हटाना है, लाइन खींच देती हूँ। पॉइंट के बाद में कितने संख्या, पॉइंट की जगह पर तो 1 हो गया, पॉइंट के बाद में संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, और ऊपर जो राशि बची उसे लिख देते हैं 3 6 1 4 9
2 गुना 10 की घात, तो 6 प्रश्न में था, तो इसी तरह हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, आफ्टर टाइम बचे इसलिए मैंने पहले इसे खोला, आपको मैं बता देती हूँ। 10 की घात 6 थी, तो मैंने 10 की घात यहाँ पर 6 मतलब 10, 1 2 3 4 5 6 शून्य लगा दिया और 5 तो था। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है, ये 1 2 3 4 5 6 है और नीचे 5 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, और नीचे कितने थे, 1 2 3 4 5, तो 5 से 5 शून्य कट रहे। अब हमें क्या पता, एक ही शून्य बचा है, तो इसे कुछ इस तरह लिखे दे, 3 6 2 और 1 ये शून्य, तो बस हमें हमारा क्या हो गया है, सामान्य रूप मिल गया है, सामान्य रूप। तो इस तरह फर्स्ट और सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम। ओके, थैंक यू।